हेलो एवरीवन, पीएसबी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। पेइंग गेस्ट, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा। आज की जो मेरी कहानी दो दोस्तों की है, रवि और विराट, जो कि बचपन से एक अच्छे दोस्त थे। ये अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए एक छोटे से गाँव से एक शहर में आते हैं और वहाँ पर इन्होंने एक घर किराए पर लिया। उस घर में इनके साथ में कुछ डरावनी और खौफनाक घटना हुई, जिसके बाद रवि की मौत हो गई। ये कहानी को जब भी विराट याद करते हैं, एक बार तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की जो मेरी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है, तो लास्ट तक इस कहानी को ज़रूर देखें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल डरावनी और खौफनाक घटना है जो कि हॉरिफाइंग हो, रियल हो और हॉन्टेड हो, तो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं मेरे जीमेल, मेरे इंस्टा अकाउंट पे। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करूँ। तो बढ़ते कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो हमारी कहानी रवि और विराट की है। रवि और विराट जो कि यूपी के एक छोटे से गांव में रहते हैं, इन्हें अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर आना था और ये दोनों दोस्त दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जब भी वहाँ पर आए तो इन्हें एक पेइंग गेस्ट या कोई भी घर किराए पर चाहिए था। पर इनका जहाँ पर कॉलेज था, इन्होंने वहाँ पर आसपास काफ़ी घर ढूंढने की कोशिश करी, पर इन्हें वहाँ पर कहीं भी मकान नहीं मिला। इन्होंने वहाँ पर काफ़ी कोशिश करी, पर इन्हें वहाँ पर कोई भी मकान नहीं मिलता है। ये चाह रहे थे कि हमें कोई पेइंग गेस्ट या फिर कोई रूम वगैरह मिल जाए, जिसमें हम दोनों दोस्त रह लें और इस कॉलेज में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब इन्हें वहाँ पर कोई भी मकान या घर किराए पर नहीं मिलता है, तो ये दोनों दोस्त थक हार कर अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। ये दोनों दोस्त अभी भी अपने मकान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी उसी कॉलेज का पियोन, जो कि इनके जस्ट पीछे वाले टेबल पर बैठकर चाय पी रहा था, वो अपने चाय का कप लेकर इन दोनों के टेबल पर आता है। रवि और विराट को ये बोलता है कि मैं इसी कॉलेज के अंदर काम करता हूँ, शायद तुम दोनों किसी मकान की तलाश में हो। मेरे नज़र में एक मकान है जो कि इस कॉलेज के जस्ट पीछे है, वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। अगर तुम दोनों बोलो तो मैं तुम्हारे लिए वो मकान अरेंज करवा लूँ, या फिर मैं तुम्हें वो मकान किराए पर दिला देता हूँ। रवि और विराट ने बोला कि हमने इस एरिया में काफ़ी मकान ढूंढा, पर हमें तो किसी ने भी उस मकान के बारे में नहीं बताया। तभी वो पियोन बताता है कि मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, उस मकान को आज तक कोई किराए पर लेना नहीं चाहता, क्योंकि उस मकान के अंदर हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसने खुद को आग लगा दी थी। उसके बाद लोग कहते हैं कि वो जो लड़की की आत्मा है, वो अभी भी उस घर के अंदर घूमती है। उस मकान मालिक ने उस मकान को काफ़ी किराया देने की कोशिश करी, काफ़ी किराएदार वहाँ पर आए भी, पर 1 या 2 रात में उस मकान को छोड़कर भाग गए। उस मकान मालिक ने उस मकान को बेचने की भी कोशिश करी, पर जो भी उस मकान के अंदर आता वो 2 या 3 दिन नहीं टिकता, उसके बाद वहाँ से चला जाता। कि ऐसा बोलते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी उस घर के अंदर घूमती है। विराट और रवि आराम से उस पियोन की बात सुनते हैं और लास्ट में रवि बोलता है कि मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। विराट भी रवि की बात में हामी भरकर बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, भूत प्रेत ये सब अंधविश्वास है। आप तो एक काम कीजिए, उस मकान मालिक से बात कीजिए और हमें वो मकान किराए पर दिला दीजिए। वो पियोन विराट और रवि को लेकर उस घर के मकान मालिक के पास जाता है। उस घर का जो मकान मालिक था, वो उस घर से तकरीबन 10 या 15 मिनट की दूरी पर रहता था। जब विराट और रवि उस मकान मालिक से मिलते हैं, तो उस मकान मालिक ने सीधा उनसे एक बात बोली कि तुम लोगों ने इस घर के बारे में सुन लिया होगा, अगर तुम 2 या 3 दिन में इस मकान को छोड़कर जाओगे तो ये जो किराया है मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, क्योंकि लोग यहाँ पर रहने आते हैं, 1 दिन में यहाँ पर रहकर भूत कर इस मकान को छोड़कर चले जाते हैं। ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रहो, पर मैं ये जो किराया है तुम्हें वापस नहीं दूंगा। रवि और विराट के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें यह सब बात पता होने के बावजूद भी उन्होंने उस मकान में रहने के लिए हाँ भर दिया। शायद यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब विराट और रवि उस मकान के अंदर शिफ्ट होते हैं और जैसे उस मकान के अंदर एंटर होते हैं, तो विराट जो था उसे थोड़ा सी वहाँ पर ठंड महसूस होती है। उस टाइम गर्मी का मौसम था, मई जून के आसपास की ये बात है, पर विराट जो था उसे वहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर डाउन लग रहा था। जब से विराट उस मकान के अंदर आया था, उसे वहाँ पर ठंड महसूस हो रही थी, पर विराट उस सब बातों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने पूरा दिन उस शहर के अंदर एक किराए का मकान ढूंढने की कोशिश करी। विराट और रवि इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, तो इन्होंने मकान मालिक और उस पियोन की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें सिर्फ रहने के लिए एक मकान चाहिए था और उन्हें वहाँ पर वो मकान मिल गया। ये दोनों दोस्त उसी रात काफ़ी थक जाते हैं, तो सीधा अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। उनका जो रूम था उसके अंदर 3 बेड लगे हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो तीनों जो बेड थे वो एक रो में थे, सिंगल वो बेड थे। तीनों बेड पर
मैट्रेस बिछाए हुए थे और बेडशीट लगाई हुई थी। विराट जो था वो कोने वाले बेड पर सो रहा था। उनके जो बीच वाला जो बेड था वो खाली था और रवि जो था उसके पास वाले बेड पर सो रहा था। उसी रात की बात है, विराट और रवि काफ़ी अच्छी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी विराट की आंख अचानक से खुलती है। विराट जब अपनी बेड से उठता है तो वो देखता है कि उस टाइम उसे काफ़ी ठंड लग रही है, पर रवि जो है वो अपने टी शर्ट को खोलकर यानी बिना टी शर्ट आराम से बेड के ऊपर आराम से मजे से सो रहा है। तभी विराट को ऐसा लगता है कि उसके जो पास वाला बेड है यानी वो जो बेड है उसके पास में बिल्कुल एक बेड लगा हुआ था जिसपे एक मैट्रेस बिछाया हुआ था और उसके ऊपर एक बेडशीट बिछाई हुई थी। विराट को ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई सो रहा है, पर उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विराट उठकर हिम्मत कर उस बेड के पास जाता है और उससे अपना हाथ लेकर उस बेड के ऊपर फेरता है। तभी विराट को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर सो रहा था और जैसे ही वो उस बेड के पास में आया, कोई उसके बेड से उतरकर वहां से चला गया है। तभी विराट के माइंड में उस मकान मालिक और उस पियोन की बात आती है कि यहाँ पर एक लड़की का भूत है। पर विराट इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, तो उसने इन सब चीज़ों को वहम माना और सोचा कि शायद उन दोनों की बात मेरे माइंड में घूम रही है। इस सब बातों को छोड़कर विराट उठकर किचन के अंदर जाता है, एक पानी की बोतल फ्रिज से निकालता है और पानी पीकर वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है। 2-3 घंटे सोने के बाद फिर से विराट की आँख खुलती है। इस बार जैसे ही विराट की आँख खुलती है, विराट देखता है कि जो रवि है वो अपने बेड पर नहीं है। उसने रवि को काफ़ी आवाज़ दी। अपने बेड पर बैठे बैठे ही विराट जोर से रवि रवि चिल्ला रहा था, पर उसे रवि की आवाज़ कहीं से आ नहीं रही थी। विराट उठता है, पूरे घर के अंदर रवि को ढूंढता है, पर रवि उसे वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता। उसने किचन के अंदर वहाँ वो जो रूम था वहाँ पर बेड के नीचे सब जगह रवि को ढूंढने की कोशिश करी, पर उसे रवि की आवाज़ या फिर रवि कहीं पर दिखाई नहीं दिया। थक हार कर विराट फिर से अपने बेड के ऊपर आके बैठ जाता है और सोच रहा था कि उसके साथ में सब हो क्या रहा है। मकान मालिक और उस पियोन की बात विराट को अभी भी याद आ रही थी। तभी अचानक से एक जोर से चीखने की आवाज़ विराट को आती है। वो जो आवाज़ थी वो उस घर के बाथरूम से आ रही थी। विराट दौड़ता हुआ उस बाथरूम के पास जाता है और जैसे गेट खोल कर देखता है, वो देखता है कि रवि जो है वो उस बाथरूम के फर्श पर लेटा हुआ है और एक लड़की जो कि आधी जली हुई है, जिसके बाल खुले हुए हैं, वाइट कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं, वो रवि की छाती के ऊपर बैठकर उसे मारने की कोशिश कर रही है। ये सब देखकर विराट के रोंगटे खड़े हो गए। विराट उस बाथरूम के गेट के पास खड़े होकर रवि को उस फर्श पर लेटे हुए देख रहा था और वो जो लड़की थी वो रवि की छाती पर बैठी हुई थी। विराट बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त को वहीं पर छोड़कर उस घर से भागने की कोशिश करता है और दौड़ते हुए उस घर से बाहर निकलने के लिए जाता है। पर वो जैसे ही उस घर के मेन डोर के पास जाता है, वो देखता है कि वो लड़की और रवि दोनों उसके मेन डोर के पास में खड़े हुए हैं। उस लड़की ने रवि का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों विराट को इशारा कर कर अपनी तरफ बुला रहे हैं। विराट एक हॉल के अंदर खड़ा हुआ है, सामने उस घर का मेन डोर है, उस मेन डोर के सामने ही दरवाजा बंद है और उसके अंदर वो लड़की और रवि दोनों खड़े होकर विराट को घूर रहे हैं। अजीब सी बात ये भी थी कि विराट जब मुड़कर देखता है तो देखता है कि रवि जो है यानी रवि की जो बॉडी है वो उस बाथरूम के अंदर नहीं है बल्कि उस बेड के ऊपर पड़ी हुई है। यानी विराट को ऐसा लग रहा था कि रवि अभी भी उस बेड के ऊपर सो रहा था। विराट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रवि को 2 जगह देख रहा था, एक तो उस बेड पर और सामने उस लड़की के साथ में। विराट समझ चुका था कि रवि अब इस दुनिया में नहीं है, उस लड़की ने रवि को मार दिया है। ये सब देखकर उस सदमे को या फिर उस नज़ारे को देखकर विराट सहन नहीं कर पाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब विराट की आंख खुलती है तो विराट देखता है कि वो उसी फर्श के ऊपर लेटा हुआ है जो कि उसके हॉल के अंदर था, वहाँ पर लेटा हुआ है। कुछ लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं, जिसमें वो पियोन, उस घर का मकान मालिक और आसपास के कुछ लोग जो कि विराट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे विराट बेहोशी की हालत से जागता है, वो देखता है कि रवि उस बेड के ऊपर लेटा हुआ है। उसकी जो गर्दन है वो पूरी मुड़ी हुई है और वो उस बेड के ऊपर लेटा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि रवि अभी भी वहाँ पर सो रहा है, पर रवि की वहाँ पर मौत हो चुकी थी। पर रात को जो विराट ने वहाँ पर नज़ारे देखे थे, उसने उन मकान मालिक और वहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश करी, पर उन लोगों को उस जगह के बारे में बिल्कुल पता था कि वो लड़की यहाँ पर दिखाई देती है।
शायद उनकी एक गलती रवि की जान ले लेती है। एक छोटा सा रियल हॉरर इंसिडेंट था जो कि विराट और रवि के साथ में हुआ था। उसके बाद विराट उस मकान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर ये जो इंसिडेंट है, जब भी विराट इस इंसिडेंट को याद करता है, एक बार तो विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो हॉरर इंसिडेंट था वो ना तो उस मकान मालिक, ना उस पियोन, ना उन लोगों ने देखा था। वो खौफनाक मंजर विराट ने अपनी आंखों से देखा था कि वो लड़की रवि का हाथ पकड़कर वहाँ पर खड़ी हुई है। जब भी विराट उस इंसिडेंट को याद करते हैं, एक बार तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा रियल हॉरर इंसिडेंट है जो कि रवि और विराट के साथ में हुआ था। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसी ही हॉरिफाइंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।